हमारे 3 स्टेटों का सबसे बड़ा धाम, आदिवासियों का 36 कोनों का धाम। वहाँ सिर्फ आपकी सोच हो सकती है, अशोक गहलोत की सोच हो सकती है कि सोच में पूरा मेवाड़ या उम्र पड़ा है, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। आप सबको मालूम है कि विशेष मकसद क्या है। आप देख लो देश में क्या हो रहा है। मैं आपको कई सालों से कह रहा हूँ, देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम। सरकार जो है उसका विश्वास कोई लोकतंत्र में नहीं है। इस प्रकार की सरकार दिल्ली में बैठी हुई है, धज्जियां उड़ रही है संविधान की, लोकतंत्र की। जुडिशरी पे कमी, जुडिशरी पे दबाव जो है वो साफ दिखाई देता है। देख लिया अभी आपने क्या फैसला है राहुल गांधी जी का। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं काम करेगा तो जो महात्मा गांधी ने आप सबको माई बाप बनाया था, आज पूरे देश के अंदर आम जनता वो माई बाप है। एक वोट का मालिक सब है, चाहे गरीब हो अमीर हो। इसीलिए गरीब का मान और सम्मान होता है। हम लोग पैरों पर हाथ लगाते हैं बुजुर्गों के, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, महिला हो, पुरुष हो, आशीर्वाद मांगते हैं उससे। क्यों? क्योंकि वोट का मालिक वो है। वो चाहे कोई तो सरपंच बनेगा, एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनेगा। ये ताकत जो दी है महात्मा गांधी की सानिध्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी है, वो आज़ाद ने दी है, बड़े बड़े नेताओं ने दी है, और डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने बनाया था संविधान, उनकी ताकत है। आप सोच सकते हो उस ताकत का इस्तेमाल 75 साल में हो गए हैं। पाकिस्तान की तरह बंदूकों में रात बार बार होना, सैनिकों का शासन नहीं हुआ। यहाँ पर हम पैरों में खड़े हुए हैं। ये पंडित नेहरू दूरदृष्टि थी। तो मुझे अफसोस है जिस प्रकार का शासन चल रहा है। राहुल गांधी की यात्रा हुई राजस्थान से भी, आप भी पता रहे थे वहाँ पर कई लोग। भारत जोड़ो यात्रा, मुद्दे क्या थे? महंगाई का मुद्दा, कमर तोड़ महंगाई हो रही है। रोजगारी, 2 करोड़ के वादे किए थे नौकरी लगाने के, मोदी जी ने भूल गए वादे को। तीसरा, आपस में सभी जाति धर्म के लोग प्यार मोहब्बत से रहो, भाईचारे से रहो, सद्भावना से रहो। हिंसा नहीं होनी चाहिए। जहाँ शांति होती विकास वही होता है। जब झगड़े होते भाइयों में, वो भाई लड़ते, परिवार आगे नहीं बढ़ पाता। वही बात गांव में लागू होती है, चाहे वो जिला हो चाहे प्रदेश हो। क्या गलत कहा राहुल गांधी ने? और चौथी बात कही बहुत महत्वपूर्ण, गरीब बनता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। अमीर की गरीबी खाई पड़ रही है। प्रधानमंत्री की अगर लोकतांत्रिक सोच होती तो विपक्ष का नेता भी बोलता मैं मुख्यमंत्री हूँ। जब कोई विपक्ष बोलता है, मैं देखता हूँ इसकी नीयत साफ है, सत्य बोलता है, भला हो। अहम घमंड नहीं रखते हम लोग। ये लोग अहम घमंड रखते राज कर रहे हैं, जिनको परवाह नहीं विपक्ष क्या बोल रहा है, क्या चाहता है। क्योंकि हिंदू की बात कर, हम हिंदू नहीं है। आप सोच लीजिए, इनको हिंदू तभी याद आते हैं तब चुनाव होते हैं। पूछो आप छुआछूत की कोई बात करते मिटाने की, तो मानवता में कलंक के छुआछूत, उसकी बात क्यों नहीं करते हो? अब आदिवासी की बात क्यों नहीं करते हो? गरीबों की बात क्यों नहीं करते हो? और कहते राहुल गांधी ने ओबीसी वालों की बेइज्जती कर दी। पूछिए, मैं मुख्यमंत्री 3 बार बना हूँ, मैं ओबीसी का नहीं हूँ। मेरी कम्युनिटी का आपका आशीर्वाद है मेरे प्रति, मेवाड़ का प्यार मोहब्बत भाईचारा मेरे प्रति शुरू से रहा है। जब से मैंने राजनीति शुरू करी है तब से ही मेवाड़ का जो मुझे प्यार मिला है, आशीर्वाद मिला, मैं जिसको मुझे भूल नहीं सकता। तो एक रुपये सुनिए, अब मेरी जाति जो है
माली जाति कह दीजिए, सैनी कह दीजिए, पुष्पा लोग मानते हैं वो कह दीजिए। मेरी जाति का विधानसभा में एक एमएलए है और वो मैं खुद ही हूँ। बताइए आप, एक एमएलए मैं खुद ही हूँ। और आप मुझे बार बार सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका जी भी वहाँ पर बैठी थी जब फैसला हुआ, मुझे बार बार मुख्यमंत्री क्यों बनाएगा 3 बार। मेरी कोई जाति की बात नहीं, पार्टी की बात नहीं। छत्तीस जी को मुझे प्यार क्यों करती है, क्यों आपका आशीर्वाद मिलता मुझे। और मैंने मेरी जिंदगी में एक एक क्षण आपकी सेवा में लगाया, ये भी दावे के साथ में कहते हैं। जिंदगी का बचपन से मैं विश्वास करता हूँ सेवा के अंदर, निष्ठा कामों के अंदर। जो गांधी जी ने कहा था उसी ढंग मेरी कलम चलती है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने, नेताओं ने क्या क्या प्रोग्राम बजट घोषणा बताई होगी, मैं रिपीट अभी नहीं करना चाहता। और मुझे शॉर्ट में बात करनी है खाली राहुल गांधी की बात। राहुल गांधी का कल्पना कीजिए, इंदिरा गांधी को भी इसी प्रकार से लोकसभा में निकाल दिया गया था, याद करो। और आपके बड़े बड़े नेता उस वक्त में, राजस्थान भर के नेता, हिंदुस्तान भर के नेता जेल में गए थे। मैं भी जेल में गया। अब तो वो जिंदा नहीं है, गुलाम शक्तवा जी हो, देवपुरा जी हो, प्रभाकर जी हो, हरा तो दिया। तो समझ में आ गई कि ये लोग नए कौन आके बैठ गए, जिनका विश्वास लोकतंत्र भाई नहीं। आंधी चली इंदिरा गांधी की और भारी बहुमत से आपके आशीर्वाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। आप सोचिएगा, इस देश में आज़ादी के पहले भी कांग्रेस के तिरंगा झंडा लेके आप बैठे हो। आप हमको गर्व है, तिरंगे झंडे के रखवाले करने वाले हम लोग हैं। इस झंडे का त्याग है, बलिदान है, कुर्बानी है आज़ादी जंग के अंदर। इनको पूछो, आरएसएस वालों को, बीजेपी वालों को, हमारे लोगों ने तो जेलों में बंद रहे, लाठियाँ खाई, गोलियाँ खाई, फांसी के फंदे में चढ़े। चंद्रशेखर हो, भगत सिंह हो, इनको पूछो, आपकी पार्टी के लोगों ने एक उंगली भी कटाई है क्या? उंगली कटाई है। आप सोच सकते हो वो लोग हैं, कोई भूमिका इनकी आज़ादी पहले भी नहीं थी। आज़ादी के बाद में देख लीजिए क्या तांडव कर रहे हैं। इंदिरा गांधी को निकाल दिया सत्ता में आते ही, लोकसभा से चुनाव जीत गए थे चिकमंगलुरु से। वो हम लोग गए थे चिकमंगलुरु तो गए थे, बेंगलुरु के अंदर, कर्नाटक के अंदर निकाल दिया गया जनता ने। इस खानदान ने मोतीलाल नेहरू के जमाने से ही, आप मेरे कुछ लोग गए होंगे इलाहाबाद, आनंद भवन देखने गए होंगे, सदर भवन वहाँ पर है, दान दे दिया देश को, प्रॉपर्टी पूरी दे दी देश को। उस खानदान का मोतीलाल नेहरू का लड़का था जवाहरलाल नेहरू, उनकी लड़की थी इंदिरा गांधी, उनके लड़के राजीव गांधी, और राजीव गांधी लड़का है राहुल गांधी। क्या दोस्त किया इस परिवार ने, सब कुछ न्यौछावर कर दिया देश के लिए। इनके वहाँ रहने के लिए मकान भी नहीं है खुद का। उस आदमी को आप षड्यंत्र करके, मुख्य बात ये है, षड्यंत्र करके किस प्रकार से आपने जब बोले हाउस के अंदर, तो भाई आप बताइए आपका हटाने का रिश्ता क्या है? रिश्ता क्या ही तो बताओ। कितनी बार आप साथ में गए विदेश के अंदर, कितनी बार आगे पीछे गए, आपका संबंध क्या बता दीजिए। सारी लोकसभा से कार्रवाई को निकाल दिया गया, रखे नहीं रिकॉर्ड के अंदर। लंदन गए वो बोलने के लिए कैम्ब्रिज में, वहाँ पर आरोप लगा दिया आप तो देश के खिलाफ बोल के आए, माफ़ी मांगो। मैं पूछना चाहता हूँ क्या माफ़ी मांगे? आज मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, ये राजीव गांधी का सपना था। इंटरनेट आ गए, मोबाइल आ गए, कंप्यूटर आ गए, उसको ये लोग विरोध करते थे। राजीव गांधी कहते थे देश को 21वीं सदी में ले आना हम लोगों को, साइंस में, टेक्नोलॉजी के अंदर। ये कहते थे कि टाइपिंग करने वाला टाइपिस्ट है वो कहाँ जाएगा, अगर कंप्यूटर आ गए तो बेरोजगारी फैल जाएगी। और पार्लियामेंट में बैल गाड़ी लेके आए थे नेता लोग, बताने के लिए देखिए बेरोजगारी ऐसे फैली। ये वही लोग हैं, टेक्नोलॉजी लोग हैं, ये प्रतिक्रियावादी लोग हैं, ये कोई सोच नहीं है देश के लिए। इसलिए
राहुल गांधी को जो खानदान का वारिस है, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी। याद करो, सरपंच पद नहीं छोड़ता कोई, हम लोग एमएलए एमपी सीट नहीं छोड़ते हैं। प्रधानमंत्री बनना किसे कहते हैं? आप लोगों ने प्रधानमंत्री के लिए बहुमत दे दिया, वो खानदान नहीं है। उस वक्त जो राहुल गांधी चाहते तो मनमोहन सिंह ने 3-4 बार का आप प्रधानमंत्री बन गया। मेरी उम्र हो रही है, प्रधानमंत्री नहीं बने। इंटरनेट का मैं बोल रहा हूँ, दुनिया सुन सकती है। आज आप दिल्ली, लंदन, बम्बई, अमेरिका कहीं सुन सकते हैं। हम बैठे हुए हैं इस स्टेडियम में, बैठे हुए हैं। कौन कहाँ बैठा हुआ है, कौन क्या बोल रहा, सबको मालूम हो सकता दुनिया के अंदर। वो जमाना है। राहुल गांधी वही बोला लंदन में जो यहाँ बोलता था। क्या गलत कर दिया? माफी मांगो करते रहे। इनको पूछो, आप बोलने दो हाउस के अंदर। बोलने के बाद में आप कह रहे हैं नहीं, हम तो माफी मांगो, आपकी बातें में संतुष्ट नहीं कर पाई है। वो भी नहीं किया इन्होंने, हाउस नहीं चलने दिया, बार बार उसका खत्म कर दिया। ये वो लोग हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, बहुत खतरनाक खेल हुआ है। अभी हमने वहाँ पर राजघाट में धरना दिया था, जय सत्याग्रह के नाम से, और प्रोग्राम बनाया गया जय भारत सत्याग्रह। लंबा चलेगा, 1 महीना चलेगा। ये अभी संवाद की शुरुआत हुई है। मैं तमाम नेताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा, सबने इन्वॉल्वमेंट शो किया। आप सब पूरे मेवाड़ के लोग आए हो। अब मैं आपको कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार के अंदर मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे पद की कोई चिंता नहीं है। तो देश की आवाज़ बन के बोलता रहूँगा, रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा 20,000 करोड़ रुपए कैसा अडानी खाते में कैसा आए, ये पहले किसका था? ये पहले अडानी का नहीं हो सकता है। किसका पैसा है, इसका जवाब दे प्रधानमंत्री जी। अब बताइए, जवाब अभी तक नहीं आया। अरे लोकतंत्र में तो आज तक वही कांग्रेस के शासन में भी हर फैसला करने लोग क्या सोचेंगे, आप क्या सोचोगे? मुख्यमंत्री कितने लोग गए महाराष्ट्र के अंदर, विलासराव देशमुख का, अजय चौहान का, पिछला हो गया, वो नहीं छोड़ा इन्होंने। अब बताइए, चुने हुए मुख्यमंत्री चुन करके ये महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर सरकारें गिरा दी इन्होंने। ये तो आप सबका आशीर्वाद था। मिलाकर साथ दिए मेरा, इधर में बच गया, वरना मेरी सजा चली जाती। तो भैया ये वो लोग हैं, सरकारों को, एमएलए को खरीद सोच करके और ट्रेनिंग करके सरकारें बदलते हैं, वो लोग हैं। इनको बख्शना नहीं हम लोगों को। ये आएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ी लेके आएंगे, सामने कम्युनिटी के बाद में भयंकर भ्रष्टाचार देश के अंदर हो रहा है। चंदा एक तरफ इकट्ठा कर रहे लोग, और किसी पार्टी में चंदा जाना नहीं चाहिए, देने वालों को कड़ी अरेस्ट कर। लोकतंत्र है, लोकतंत्र इस प्रकार बचेगा देश के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड निकाल दिए, एक तरफ चंदा जा रहा है, कहना बहुत सारी बातें हैं। मैं तय करना चाहूँगा, ये जो है वक्त बहुत नाजुक वक्त है देश के लिए। हम लोगों को हमारी नीति, हमारे कार्यक्रम, हमारे सिद्धांत कांग्रेस के कोई मुकाबला नहीं है उसका देश के अंदर, और इसलिए उसको बचाना हम लोगों को है, पर्दाफाश करना है और जवाब मांगना। अडानी जी का पहला किसका पैसा है? 20,000 करोड़। जवाब देते बनने रहा है, और लोकतंत्र हमेशा आरोप लगता किसी पे भी जवाब देते हुए देखा है। पहली बार आज़ादी के बाद में जवाब दे नहीं रहे हैं, चाहे कितने ही इनको आरोप लगा दो लोकसभा के अंदर है बाहर, इनको कोई मतलब नहीं। इससे ये हम घमंड में चल रहे हैं। जनता ने किसी को नहीं बख्शा है। वो आया, कानों का खबर लगने दी थी तो सरकार बदल गई थी पहले भी। इसलिए इनका अहम घमंड काम नहीं आएगा। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आप लोग जो मेवाड़ के आए हो। मेवाड़ में पिछली बार हम लोग काम में, हमें तो देश को आज़ाद करवाने में भूमिका थी कांग्रेस की। लोकतंत्र देश को हमने दिया, कांग्रेस को दिया। तो चुनाव हारे या जीते, हमारे सिद्धांत, हमारी नीति, हमारे कार्यक्रम
कायम रहेंगे। देश हित के अंदर हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले लोग हैं, इसलिए चुनाव में हार जीत से घबराते नहीं हम। 2 बार चुनाव जीत गए लोग, आगे मालूम पड़ेगा 2024 के अंदर क्या होता है। चुनाव पहले राजस्थान का भी आ रहा है। मैं अपील करूँगा कि देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटक हो, चुनाव जीतेंगे तब इनका राम घमंड टूटेगा, जो टूटना बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए। यही बात करता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। उत्तेजित है कि देश में एक तानाशाह सरकार काम कर रही है जो प्रजातंत्र को खत्म कर रही है, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए षड्यंत्र रच रही है। मैं 5 मिनट बोलूंगा, अपनी बात कहूंगा, उसके बाद में हमारे रंधावा साहब और मुख्यमंत्री जी बोलेंगे। की बात कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी किस प्रकार से लोकसभा में अपनी बात रखना चाहते थे। अडानी जी, मोदी जी और 20,000 करोड़ जो अडानी जी की सेल कंपनियों में इन 3-4 साल में पैसा आया, उसके संबंधों का जिक्र करना चाह रहे थे। और जो बंगलो वहां पर कर्नाटक में कोलार में जो मीटिंग में 2019 में 13 अप्रैल 2019 को कोई भाषण दिया, उसके आधार पर कर्नाटक के भाषण को आधार बना करके 16 अप्रैल 2019 को वहां पूर्णेश मोदी बीजेपी के विधायक ने सूरत के अंदर गुजरात में केस किया और वो केस चलता गया। 7 मार्च 2022 को, आप सुनना, 19 का केस है, 7 मार्च 2022 को उसी शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट में जाकर के अपने केस के ऊपर खुद ही स्टे ले लिया। और उसके बाद में 7 फरवरी 2023 को जब राहुल गांधी जी लोकसभा के अंदर बोले कि ये 20,000 करोड़ रुपया मोदी जी किसका है, मोदी जी आपके साथ अडानी जी किन किन देशों में गए, मोदी जी आपके बाद में किन किन देशों में अडानी जी गए और उनको कौन कौन से लाभ के प्रोजेक्ट मिले, मोदी जी आपसे पहले ये अडानी जी किन किन देशों में गए और उनके बाद में आप कब कब गए, इनको क्या क्या लाभ पहुंचाया, आपका और इनका संबंध क्या है, इस बात का जवाब दीजिए। उसके ऊपर जब 7 फरवरी 2023 को जब जोरदार भाषण लोकसभा में राहुल गांधी जी देते हैं, उसके बाद में 16 फरवरी को 9 दिन बाद में वही पूर्णेश मोदी शिकायत करता सूरत की कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में जाके कहता है मेरा स्टे वापस वेकेट कर दीजिए, मैं मेरे केस को चलाना चाहता हूं। और उसके बाद में 27 फरवरी 2023 को पुनः वो सुनवाई शुरू होती है और 27 फरवरी 2023 को सुनवाई शुरू होने के बाद में 23 मार्च 2023 को, आप समझिए 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, वहां पर राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा दी जाती है। किस धारा के अंदर? जो कानून जब से बना हिंदुस्तान में मानहानि का, तब से लेकर के आज तक किसी भी व्यक्ति को 2 साल की मैक्सिमम सजा नहीं दी गई। मैक्सिमम सजा अगर किसी को दी गई तो वो राहुल गांधी, और राहुल गांधी वो व्यक्ति है जिसने देश की एकता और अखंडता के लिए, जिसकी दादी शहीद होगी, जिसके पिता शहीद होगी, उस व्यक्ति को एक छोटे से तुच्छ मात्र बेवजह से षड्यंत्र के तहत फंसा करके राहुल गांधी जी की सदस्यता निरस्त करने का काम किया है। ये लोकतंत्र के लिए काला दिवस था जिस दिन मोदी जी ने और साजिश करके इस प्रकार का फैसला सुना करके राहुल गांधी जी की आवाज को लोकसभा में बोलने से रोकने का काम किया है। और बहुत धन्यवाद। जिन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज की है उनको धन्यवाद देता हूं कि इतनी तादाद में आप इन लोगों को इकट्ठा करके लेकर आए। आप लोगों ने लड़ ली। खट्टर साहब, मैं पंजाब से हूं और बिल्कुल पाकिस्तान के साथ जो डेरा बाबा नानक है वहां से मैं एमएलए हूं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि वो जहां से मैं आता हूं वो गुरु नानक देव जी की कर्म भूमि है। गुरु नानक साहब ने 40,000 किलोमीटर यात्रा पूरी करके तो उसके बाद वहां वो पक्का बैठे करतारपुर साहब और वहां जाकर उन्होंने खेती की और ऊंच नीचा का भेदभाव मिटा दिया
और एक पंगत में बैठाकर ये बता दिया कि कोई ऊंच नीच नहीं है, सब हम इकट्ठे हैं। वो धरती से मैं आया। नेट उड़ गया लोग हैं मैं जुल्म की बात आपको बताना चाहता हूं। गुरु नानक साहब ने सबसे पहले जब बाबर ने बहुत तशद्दुद किया हिंदुस्तानियों को ऊपर, उस टाइम उन्होंने कहा था एती मार पई कुरलाने तय की दर्द ना आया, कि इतना पीटा आपने तेरे को दर्द नहीं आया। ये मोदी आप हिंदुस्तान में कर रहा। जब आपने सुना होगा गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों को शहीद कर दिया गया मुगलों ने, सरहंद की दीवार में उनको जिंदा चुनवा दिया गया। तो महाराष्ट्र से बाबा बंदा सिंह बहादुर को मैं उदयपुर वालों आपसे यही अपील करने आया हूं कि दिल्ली की लड़ाई आपने लड़नी है। हमें देखना है कि जो प्राइम मिनिस्टर इतने हंकार में है, जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जिस देश का राजा व्यापारी होता है वहां की जनता भिखारी हो जाती है। ये हमारा प्राइम मिनिस्टर अहंकार में आकर व्यापारियों को पाल रहा है और इस जनता को खत्म कर रहा है। वो कदम हम नहीं होने देंगे। आज भी याद है सब 65 की वार में, मेरे को पूरी रेजिमेंट का नाम नहीं याद, राजस्थान की आर्मी एक है रेजिमेंट राजस्थानियों की, मेरे ख्याल किसी की भी हाइट 6 फीट से कम नहीं थी। तो जब डेरा बाबा नानक लड़ाई हुई तो उस टाइम हमारी हिफाजत राजस्थान वालों ने की, डेरा बॉर्डर। मेरे को आज भी याद है, उनकी शक्ल मेरे को दिखाई दे रही है, क्योंकि मेरा अपना दोस्त सेकेंड डिफेंस लाइन पर है। तो जैसे आपने बोले सोनार कहा, उस टाइम बॉर्डर से हर हर महादेव के नारे लग रहे थे। कैसे भूल सकते हैं हम? मैंने देखा है बॉर्डर पर एक एक दिन की लड़ाई, एक दिन में ही हमारे जवानों ने पाकिस्तान के लाहौर तक हम पहुंच गए थे। तो मोदी साहब हर रोज कहते हैं हम घुसकर मारेंगे। मेरी 56 इंच की छाती है। लाल बहादुर शास्त्री मेरे ख्याल 56 इंच के पूरे थे, इतने थे। हमें लाल बहादुर शास्त्री चाहिए, हमें झूठ बोलने वाला और अहंकारी नहीं चाहिए प्राइम मिनिस्टर। हमें दुश्मन के साथ लड़ाई लड़ने वाला चाहिए। हमें जगजीवन राम चाहिए जो 71 की वार में डिफेंस मिनिस्टर था, जिसके नाम से पाकिस्तान डरता था कि जगजीवन राम आ जाएगा। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि जो नौजवान बैठे हैं उनको पता ही नहीं हमें आजादी कैसे मिली। उनको नहीं पता कि लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, जिन्होंने देश को आजाद करवाया, कैसे भगत सिंह के बाप चाचा जी ने जब किसानों के ऊपर जैसे एडवांस इन्होंने किया था, मोदी ने उस टाइम भी किसानों के ऊपर तशद्दुद किया था अंग्रेजों ने। और 1 साल 8 महीने उस टाइम एजुकेशन चली और उसको किसने अगुवाई की? भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह ने किया था। किसी का दादा, किसी का परदादा उस आजादी के लिए जेल में गया, जहां शहीद हुए वहां। तो एक आदमी, मोदी का कोई आदमी तो उठकर पूरी गवर्नमेंट से कहे
कि हमने की है कुर्बानी, वो तो है नहीं। जैसे कल सीएम साहब कह रहे थे कि उंगली काटकर और शहीद बनना चाहता, वो नहीं बनेगा, हिंदुस्तानी नहीं बनने देंगे। देश हमारा है, हम साईं मियां मीर ने तो हम कहते हैं कि दूसरी माइनॉरिटी को खत्म करेंगे। कैसे हो सकती है माइनॉरिटी? कोई खत्म नहीं हो सकती। ओबीसी की तौहीन की है राहुल गांधी ने। मैं एक बात अब मेरे को आप आवाज में बताना, चोर को चोर कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? वो जो मोदी के चोर हैं उनको क्या कहें? फिर इसका मतलब चोर का भाई मैं एक बात बीजेपी की सरकार को कहना चाहता हूं कि इन लोगों को हैं, उनसे भी ज्यादा पैसा लेकर बाहर भाग गए हैं। उन चोरों को हमने वापस लेकर आना है। बिल्कुल जाना पड़ेगा अगर देश को बचाना है। ये हम डरा नहीं सकते। हमारे संघर्ष करो, हमें कहते हैं। मैं आपको इसलिए ये बात मैंने कही क्योंकि ज्ञानी जैल सिंह जब पंजाब के चीफ मिनिस्टर 72 में बने, मेरे फादर उनके साथ मिनिस्टर बने थे। उस टाइम बहुत हिंदुस्तान में फ्रीडम फाइटर थे, तो हम उन फ्रीडम फाइटर्स को मिलते रहे। उनको हमने देखा है कि कैसे उन्होंने आजादी ली। आज बहुत सारी मेरी बहनें बैठी हैं, आपको रानी झांसी बनना पड़ेगा। आपको कर देश की आजादी को बचाने के लिए आपको आगे चलना पड़ेगा। मैं एक बात बताकर, जब गुरु गोबिंद सिंह जी लड़ाई लड़ रहे थे तो कुछ जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, मुगलों ने घेर लिया, सिख रह गए थे उनके पास। उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास खाने को नहीं है, पीने के लिए नहीं है। तो वो कहने लगे जी, वो उनको छोड़कर चले गए। तो वहां एक माई भागो थी तरनतारन डिस्ट्रिक्ट की, उसने कहा कि चूड़ियां पहनकर जहां बैठ जाओ, मैं गुरु के साथ जाकर लड़ाई लड़ूं। उसके बाद फिर गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ वही सिख आ गए और उन्होंने सिर्फ एक माई भागो की, एक हमारी शेरनी उठी और उसने फिर हमें लड़ाई से जीत दिलवाई। मैं आशा करता हूं आप रानी झांसी बनिए।